रहेगा, 10-12 घंटा लगता है। चलिए सीखिएगा इसे। अब रुक जाइए, टाइपिंग करना बिल्कुल रुक जाइए और देखिए जरा सा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास ये है, देखो 10x² है प्लस 20x है और प्लस 10 है बराबर 0 है। कहेगा इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ x का मान निकालना है आपको। मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ x का मान निकालना। कैसे निकालते थे बताइए तो? 20x को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 10x² प्लस 20x को 10x प्लस 10x और प्लस 10 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 4 पद है, दो पद में कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में कॉमन लेंगे। कॉमन लीजिएगा दोनों से तो कॉमन हो जाएगा 10x। देखो यहाँ पे 10x² से 10x कॉमन होगा, बचेगा क्या? x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस 10 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 हो गया। एक बार x प्लस 1 बराबर, देखो यहाँ पे x प्लस 1 दोनों में, तो x प्लस 1 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? x प्लस 1 बराबर 0 करते थे और 10x प्लस 10 बराबर 0 करते थे। और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 आएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -10 आ गया, कटा यहाँ पे तो x बराबर -1 आ गया। तो ये मैं बताया हूं इसीलिए मैंने फर्स्ट बना दिया। तो देखिए ये आपके पास द्विघात समीकरण था। द्विघात समीकरण का आपने क्या ज्ञात किया? मूल ज्ञात किया। मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ, मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ x का मान। मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ, अरे ठीक है -1 है। मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ x का मान निकालना है, ठीक है। तो आपने ये जो बनाया है ना, इस विधि को हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। गुणनखंड विधि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखने जाएंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखेंगे। अब सर पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, तो उसी को सीखना आपको, ठीक है। कि इस सवाल को हल करके इस विधि से आंसर ये लाना है आपको। तो कैसे लाइएगा, तो सीखिएगा अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलो देखो, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग सबसे पहले आता है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। पहले सीखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास सवाल है, देखो देखो पूर्ण वर्ग मतलब होता है वैसी संख्या जिसका कि जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। जैसे देखो एक बताइए तो किसका स्क्वायर है? एक का स्क्वायर है। 4 बताइए किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद 9 बताइए किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। इसके बाद 9 के बाद हो गया 16। 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है। तो यहां पे मैंने जो लिखा 1 4 9, प्रॉब्लम हो रहा है। अब ठीक है ना? बीच में वीडियो कट गया था नहीं रे? कल हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आज तो उतना नहीं है, आज तो ठीक ठाक जा रहा है। यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। अरे रिकॉर्डिंग, अरे मैं यार पूर्ण वर्ग विधि बताने जा रहा हूं, तो आप पूर्ण वर्ग विधि सीखिए पहले, इसके बाद ज्यादा दिमाग लगाइएगा। देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि में पहले सीखो कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका कि हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ना, 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का क्या हो? स्क्वायर हो। जैसे देखो ये सब 1 4 9 16, ये सब जितनी भी संख्या है, ये कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है ये, ठीक है। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग पहले समझ गए। अगर आपको कहा जाएगा बताइए कि 2 लिखा हुआ आपके पास, कहेगा 2 में किससे गुणा करेंगे जो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो आप कहिएगा 2 से, क्योंकि 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा।
इसी प्रकार से आपसे कहेगा कि बताइए 8 में किससे गुणा करेंगे जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसी प्रकार से सोचो, अगर तुम्हारे पास मतलब 2 दे दे और कहेगा आपके पास कि 2 ऑप्शन है, गुणा करना है भाग करना है, तो गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगा? जब 2 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तब 4 बन जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। यदि भाग देने की बात कहेगा तो आप 2 से इसमें भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद देखो कट क्या आएगा, 1, 1 भी तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग आपको समझ में आया? पहले ये समझे, पूर्ण वर्ग मतलब वैसी संख्या जिसका कि वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये सब वर्ग किया हुआ किसी न किसी का है। समझ में आया? पूर्ण वर्ग पहले समझ में आया? जैसे बताइएगा, अच्छा छोड़िए उसे, पहले ये बताइए 81 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 81 81 पूर्ण वर्ग संख्या है? कमेंट करके बताओ। देवराज अपना माइक बंद रखिए, देवराज अपना माइक बंद रखिए। चलिए देखिएगा, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? तो इसका रीजन समझिए, क्योंकि 81 जो है 9 का स्क्वायर है। उसी तरह सोच के बताइएगा, 50 पूर्ण वर्ग संख्या है? 50 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर। हाँ, अब बात आते किसी का भी स्क्वायर हो सकता है ये, बट हम कहेंगे कि क्या प्राकृत संख्या का स्क्वायर है ये? बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा, बताइएगा फटाक से, बताइए 200 पूर्ण वर्ग संख्या है? 200 नीलेश लिखता है यस सर। किधर से यार किसी का स्क्वायर होगा 200 रे? 200 किसका स्क्वायर होता है ये बताओ गधा सब। 200 किसका स्क्वायर होगा? 200 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही हम आपसे बोले 400। 400 बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है? 400 बताइए, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक है, क्यों है? क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। समझे बात को? चलिए अब रुक जाइए, अब रुक जाइए जरा सा। अरे यार टाइम कम है यहाँ देखो। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले पूर्ण वर्ग हम लोग सीख गए। अब पूर्ण वर्ग में करते क्या है सीखिएगा आप, स्थिर दिमाग रखिए और सीखिएगा। यहाँ पे अटेंशन पूरा दीजिएगा। देखिए, तो हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म, यानी किस फॉर्म में रहता है द्विघात समीकरण? तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है आपका, ठीक है? ये द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसे सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। इसे सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा, सर इसमें अंक क्यों नहीं है, कोई भी अंक? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं अंक वाले को भी इसी तरह बनाऊंगा। हम जिस तरह से इस सवाल को बनाएंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला कल आपको बताए थे ना, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या था? एक्स बराबर था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। नहीं पता है? एक्स बराबर फॉर्मूला था आपके पास माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये द्विघाती सूत्र था। इसी द्विघाती सूत्र को मैं प्रूव्ड कर रहा हूं, इसी द्विघाती सूत्र को मैं प्रूव्ड कर रहा हूं। और वो प्रूव्ड कैसे होगा? तो इसको सॉल्व करके जब पूर्ण वर्ग विधि से एक्स का मान निकालिएगा ना, तो वही वाला फॉर्मूला आएगा। कैसे सर? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो, तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 है, ठीक है? तुम्हारा पहला टारगेट पूर्ण वर्ग बनाने में क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग किसको बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणक हो, एक्स स्क्वायर का जो गुणक हो, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? 2 है ना, इसी को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। फिर से सोचिए जरा सा, एक्स स्क्वायर का जो गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? 2 है ना,
टू को ही पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो टू को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, दोनों तरफ दो से गुना कर देंगे, तो बताओ दो दूना ये 4 हो जाएगा। जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं समीकरण के दोनों तरफ करते हैं, तो अगर दो से गुना करेंगे तो इधर भी गुना होगा और इधर भी गुना होगा। तो गुना कीजिएगा तो दो दूना 4x² हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो हमें ये देखना है कि x² का जो गुणक था वो पूर्ण वर्ग बना या नहीं बना। बन गया ना, क्योंकि दो था तो दो में दो से गुना कर दिया तो 4 हो गया। तो 4 कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसी प्रकार से सोच के बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे 2x² + 4x + 8 बराबर 0 है। अब बताइए इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन था, दो से गुना कर दिए दोनों तरफ। अब भाग देके कैसे बनाएंगे, तो भाग देके देखो, ऐसे नहीं बना सकते हो क्या, दोनों तरफ दो से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ दो से भाग दे दीजिए, तो इधर भी दो से भाग हो जाएगा और इधर भी दो से भाग हो जाएगा। और जब ये भाग लगती है तो तीनों में ना लगेगा भाग, जब भाग लगना होगा तो ये तीनों में भाग लगेगा आपका, ठीक है। तो तीनों में भाग लगा दीजिए, तो दो से दो में भाग दीजिएगा तो x² बचेगा, क्योंकि ये कट जाएगा। देखो नहीं यार, 2x²/2 हो जाएगा, प्लस 4x/2 हो जाएगा, प्लस 8/2 हो जाएगा, बराबर 0/2 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, सॉल्व कीजिएगा तो दो से दो कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² प्लस यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो x² का गुणक यहाँ पे क्या है, तो x² का गुणक क्या है, यहाँ पे 1 है। x² का गुणक कौन है आपका, 1 है। और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो है ना। तो देखो x² का गुणक जो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों तरफ गुना कर देंगे या दोनों तरफ भाग कर देंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सीखे, स्टूडेंट घट रहा है तो हमें लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ। मैं फिर से कनेक्ट कर रहा, रुको, वेट कर लो, वेट कर। रिकॉर्डिंग पे भरोसा नहीं कीजिएगा, वहां समझ में नहीं आएगा, यहाँ पूछेंगे भी ना आपसे। चलिए देखें यहाँ पे, तो हमारे पास है ax² + bx + c बराबर 0 है। ax² + bx + c बराबर 0 है। हमें करना क्या है, x² का जो गुणक है इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। x² का जो गुणक है उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो a को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो a में क्या करेंगे, a से भाग दे दीजिए। और भाग देने का रूल क्या है, जो भी क्रिया हम लोग करेंगे समीकरण के दोनों तरफ करेंगे, जो भी क्रिया हम लोग करेंगे समीकरण के दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो इधर भी a से भाग दे देंगे और इधर भी a से भाग देंगे। जब इधर a से भाग देंगे सब में a से भाग लग जाएगा और इसमें 0 में a से भाग लग जाएगा। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ a से भाग देने पर, a से भाग देने पर दोनों तरफ a से भाग दीजिए तो क्या होता है, इधर भाग दो तो ax² a हो जाएगा प्लस bx/a हो जाएगा प्लस c/a हो जाएगा, इधर सब में भाग लग जाएगा, बराबर 0/a हो जाएगा। देखो यहाँ पे सपना लिख रहे, नो सर, फुल एंड फाइनल। अब फिर से कनेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक पहुंचे तो x² का जो गुणक है वो हो गया 1, और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ तो पूर्ण वर्ग पूर्ण गया ना। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, तो इसके आगे हम लोग टारगेट लेते हैं दो चीज का। देखिए, एक, इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो, इसे हम इस तरह से चेंज करते हैं कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो, और एक फॉर्मूला भी बन जाए। कौन सा फॉर्मूला बन जाए, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाए, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² होता है, a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से आप चेंज कीजिए कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी बन जाए। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना, ये पूर्ण वर्ग विधि है। इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी बन जाए आपका। तो कैसे बनेगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखो a² है ना, तो a² है तो a के जगह पे हम मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर लिखेंगे
ए स्क्वायर का रूप हो गया, तो ए का मान कितना हो गया आपका, एक्स हो गया, ए का मान आपका एक्स हो गया, प्लस यहाँ 2a भी है, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, 2a भी है, तो 2 तो फॉर्मूला का हो गया a, तो a का मान आपका कितना आ चुका है, x आ चुका है, तो a के जगह पे दे दिए x इंटू, अब बस यही सोचना है आपको कि b के जगह पे आखिर क्या रखा जाए, यानी कि b के जगह पे आखिर क्या रखा जाए कि इसमें भी चेंजिंग ना हो और 2ab का भी फॉर्मूला बन जाए। तो मैं बता रहा हूं, देखो x तो आ चुका है, कमी किस चीज का है वो चीज आप देखिए, x आ चुका है, कमी किस चीज का है, तो b बाय a का, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणक है उसको पूर्ण वर्ग बनाए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो a से दोनों तरफ गुणा कर देंगे या a से भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो मैंने आसान समझा a से भाग देना, तो a से भाग दे दिए, जैसे ही a से भाग दिए तो आपके पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो मैंने क्या बताया, इसको इस तरह से चेंज करो, यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छी तरह सीखिएगा। इसको इस तरह से चेंज करेंगे कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो और साथ ही साथ आपके पास एक फॉर्मूला भी बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको इस तरह से तोड़ो कि ये फॉर्मूला बन जाए आपका, इसे इस प्रकार से तोड़िए कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो और साथ ही साथ ये वाला फॉर्मूला भी बन जाए, ठीक ना। तो देखो मैं तोड़ के बताता हूं आपको इसको कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देना। यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो हम एक्स को एक्स का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर का तो रूप आ गया, जब ए स्क्वायर का रूप आया तो इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, एक्स, ए का मान कितना हो गया, एक्स। अब देखो ए स्क्वायर हो गया है, प्लस 2ab है, प्लस 2ab है, तो प्लस 2a का मान आपके पास है एक्स। अब देखो यहाँ पे b का मान क्या लें जो इसमें कोई चेंजिंग ना आए, ये भी ध्यान में रखना है कि आखिर b का मान हम क्या लें जो इसमें भी कोई चेंजिंग ना आए और ये भी पूरा पूरा पुर जाए। तो कैसे, देखो इसमें x था तो x आ चुका है, b बाय a का कमी था, तो मैं एक काम करता हूं b बाय a लिख देता हूं यहाँ पे, तो b बाय a आ चुका है, x आ चुका है, समझिएगा जरा सा, b बाय a आ चुका है, x भी आ चुका है, लेकिन देखो तो 2 एक्स्ट्रा ना आ गया आपका, दो गुना में जो है ये एक्स्ट्रा ना आ गया, इसमें तो 2 था नहीं। अब इस 2 को हटाना है तो उसके लिए हम 2 से भाग कर दें क्या, यदि 2 से भाग कर देंगे तो बताओ 2 और 2 कट जाएगा, तो फिर तो b बाय a गुना x कीजिएगा तो b बाय a x ही होगा। फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा था कि हमें 2a भी लाना है, तो 2 तो हो गया, a है लाना है, तो a का मान x है, x भी हो गया, लेकिन अब सोचिए ना यही b का मान कि b का मान आखिर क्या लें जो इसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो देखो कैसे, x है तो x आ चुका है, लेकिन कमी किस चीज का, पहले वो गुणा कर दो, तो b बाय a का कमी है तो b बाय a से गुणा कर दो। लेकिन देखो यहाँ पे जब इन तीनों को गुणा कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2b बाय a x आ जाएगा, देखो ना 2 गुना x गुना b बाय a कीजिएगा तो 2b बाय a x आ जाएगा यहाँ ना, तो 2 एक्स्ट्रा ना आ गया आपका, उस 2 को हटाने के लिए देखो यह गुना में 2 है तो 2 से भाग कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कुल मिला करके b का मान कितना लेना है आपको, b बाय 2a लेना है, b का मान कितना लेना आपको, b बाय 2a लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और प्लस b स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे b का मान कितना आपके पास, b बाय 2a है, b का मान देखो यहाँ पे 2ab था तो 2ab, b का मान b बाय 2a है, और यहाँ b का स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, b बाय 2a का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा लिखने से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया, लेकिन देखो कहीं भी b बाय 2a का होल स्क्वायर है इसमें एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो ये अपने मन से आप लिए हैं, जब अपने मन से आप इसको जोड़े हैं तो यही चीज हम अपने मन से घटा देंगे, कोई चेंजिंग होगा इसमें। जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि x था आपके पास, इसमें कहेंगे कि हमें किसी कारण बस 4 प्लस करना पड़े, ठीक है, x था आपके पास, सुनिए अब हमें जरूरत है कि 4 का जरूरत, तो 4 इसमें जोड़ दिए, लेकिन ये तो 4 अपने मन से जोड़े है ना,
अगर 4 को घटा दे तो बताओ इसको सॉल्व करने के बाद यही चीज आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से आपको यहां भी सोचना है कि अगर b/2a का होल स्क्वायर अपने मन से आप जोड़े हैं तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो चीज जोड़े हैं वही चीज घटा देंगे, दोनों कट के फिर से तो यार x ही बचेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे करना है कि b/2a का होल स्क्वायर अपने मन से जोड़े हैं आप, क्योंकि फॉर्मूला आपको पुराना था, तो यही चीज मैं क्या करता हूं, एक बार घटा देता हूं। तो b/2a का होल स्क्वायर एक बार क्या किए, घटा दिए। तो बताओ ना, ये और ये कट जाएगा तो यार यही ना बचेगा आपका, और प्लस c/a था तो c/a बचा हुआ है, तो यहाँ पे c/a हो गया, बराबर हो गया 0। ये स्टेप आपको समझना है, किसी भी कंडीशन में इस स्टेप को आपको समझना है। ये स्टेप समझ में आ गया, आपसे सवाल आराम से बनेगा। फिर से देखिए मैं बता रहा हूं, देखो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0 है। अब हमारा टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट इसको इस तरह से चेंज करें कि इसमें भी कोई चेंजिंग ना हो, और साथ ही साथ हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बनाना है इसे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए a स्क्वायर है तो x को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर का रूप आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, a का मान कितना हो गया आपका, x हो गया, ठीक है, a का मान x हो गया। प्लस 2ab लाना था, तो प्लस 2, a का मान आपको पता चल चुका x है। अब यही चीज सोचना है कि b का मान आखिर क्या ले, जो इसको गुणा करने के बाद यही चीज पूरे, b का मान आखिर क्या ले जो इसको गुणा करने के बाद यही चीज पूरे। तो देखो देखो ऐसे सोचते हैं, x था तो x आ चुका है, कमी किस चीज का है, तो b/a का कमी है। तो हम गुणा किससे कर देंगे, पहले b/a से गुणा कर दो, गुणा कर दिए। लेकिन जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो इस 2 को हटाना है ना। तो 2 से जब गुणा किया हुआ है तो 2 से अगर भाग कर दे तो देखो तो 2 और 2 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, b/ax बचेगा कि नहीं। तो इसीलिए 2 से भाग भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2ab में से a का भी मान पता चल गया और b का भी मान पता चल गया, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे क्या है यार, b स्क्वायर है ना, तो b का मान क्या है, b/2a है, b का मान b/2a है, तो b का स्क्वायर है तो b/2a का होल स्क्वायर कर दो। अब b/2a का होल स्क्वायर किए, ये अपने मन से आप किए हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला पुराना था। तो b/2a का होल स्क्वायर जब अपने मन से आप फॉर्मूला पुराने के लिए किए, तो ये चीज तो कहीं था नहीं ना, तो इसका मतलब ये अपने मन से आप जोड़ दिए ना। अब जोड़ दिए तो इसी चीज को हम घटा देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि x था, अब अपने मन से कोई 4 जोड़ दे और 4 घटा दे, तो बताओ तो x पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मैंने फॉर्मूला पुराने के लिए b/2a का होल स्क्वायर को जोड़े हैं, तो इसी चीज को एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो b/2a का होल स्क्वायर हो गया। तो अब बताओ ना, ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो फिर तो यही बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। अब बचा कौन, c/a बचा, तो प्लस c/a बराबर 0 कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़िए पहले। चलो, तो यहां से यहां तक देखो, एक चीज ये हम लोग क्यों किए थे इसका रीजन समझो। क्योंकि आप अभी तुरंत फॉर्मूला जानते हैं, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना के बराबर हो सकता है, तो जहां पे ये चीज लिखा होगा उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। आई रिपीट, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा उसके जगह पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो वही गौर से कीजिए, तो यहां से लेकर के यहां तक का देखो तो एक फॉर्मूला बना है, ये वाला रूप है कि नहीं, यहाँ देखो ये वाला रूप है कि नहीं, देखो ना, a स्क्वायर था तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab था तो 2ab है यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पे b/2 के 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो रूप देख रहे हैं इस रूप का है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जहां रहेगा वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहां देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको समेट करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे a के जगह पे कितना है, x है, तो a के जगह पे हो गया x प्लस b, तो b के जगह पे कितना है, तो b बाई टू ए है, तो b बाई टू ए हो गया, और उसका होल स्क्वायर होगा तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। किसी को तकलीफ हुआ यहां तक में, फिर से सुनिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, तो इसको समेट के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यार यहाँ ए के जगह पे जो है वही ना लिखेंगे, तो ए के जगह पे एक्स था तो एक्स हो गया, और बी के जगह पे बी बाई टू ए था तो बी बाई टू ए का होल स्क्वायर कर दिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते, देखिए बराबर। अब एक काम करो, सुनो, यहाँ पे b बाई टू ए देखिए किसमें है आपका, b बाई टू ए का होल स्क्वायर किसमें है, माइनस में है ना, बराबर के उधर भेज दीजिए। फिर से सुनिए, b बाई, चलिए देखिए, अब इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं, देखो यहाँ पे आगे बढ़ता हूं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तब सब कमेंट कीजिएगा। देखिए अब ये जो है आपका, इसको रहने दीजिए, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है, इसको इधर रहने दिए, इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इधर सॉल्व करो, तो b बाई टू ए का होल स्क्वायर है, तो b बाई टू ए का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसको स्क्वायर करो ना, b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर हो गया, और टू ए का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, देखो जब स्क्वायर करते हैं ना तो दोनों का स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर हो गया, और टू ए का स्क्वायर करेंगे तो दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a स्क्वायर है तो यहां भी हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब देखो ना यार, टू ए का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस सी बाई ए है तो माइनस सी बाई ए हो गया यहाँ पे, ठीक, इतना में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका भिन्न का घटा बना लो, यहाँ पे भिन्न का घटा बना लो यहाँ पे, तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो देखो इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका इधर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और a का एलसीएम लीजिएगा तो 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ध्यान देना। अब देखो यहाँ बचा क्या, जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे 1, और 1 गुना b स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। फिर से सुनो, इन दोनों का एलसीएम ये आया ना, अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक बचेगा ना, तो 1 गुना b स्क्वायर कीजिए, b स्क्वायर हो गया, मैं भिन्न का घटाव बना रहा हूं, माइनस, अब a से इसमें भाग दीजिएगा तो देखिए क्या क्या कटेगा, a से इसमें भाग दीजिएगा तो एगो a कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4a बचेगा, और 4a गुना ये, देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे देखिए ये चीज आया ना आपका, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कमेंट अभी भी आ रहा है यार, ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को जब बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये किसमें होगा, रूट में हो जाएगा, जैसे बताओ ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो एक्स बराबर स्क्वायर है, इधर बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे किसमें हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में 4 हो गया, और आपको पता है जैसे ही रूट में जाएगा तो ये जो आंसर होगा प्लस माइनस में 2 होगा, याद रखिएगा। आज पहली बार इसको सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे देखो x बराबर 4 का वर्गमूल आपसे पूछेगा ना कितना होगा, 4 का अगर वर्गमूल पूछ दे आपसे कि कितना होगा 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल प्लस में भी 2 होगा और माइनस में भी 2 होगा, दोनों होती है। अब क्यों सर, तो देखिए ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा 4 का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों 2 होता है, प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2 होगा। उसी प्रकार से देखो जरा सा यहां भी क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, जैसे ही स्क्वायर को इधर भेजेंगे बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा किसमें, रूट में होगा, रूट में भेजिए इसको, तो x प्लस बी बाई टू है यहाँ पे, जैसे स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और रूट में जैसे ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ना हो जाएगा। फिर से सीखो इसको, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये किसमें होगा, रूट में होगा, अब रूट के अंदर जो है उसको लिख दो, तो रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और बटे आपके पास है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर लिख दिए। तो याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि 4 लेसन में आप बना रहे हैं ना, तो जैसे देखो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो x बराबर स्क्वायर है इधर, तो बराबर के दूसरे साइड जैसे भेजेंगे तो ये माइनस सॉरी रूट में हो जाएगा, स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और रूट से जब भी बाहर निकलेगा प्लस माइनस दोनों आंसर होगा इसका। देखो ना x बराबर प्लस माइनस, तो 9 का वर्गमूल 3 हुआ ना, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, तो 3 देखो यहाँ पे प्लस में भी 3 आंसर होगा और माइनस में भी 3 आंसर होगा, क्यों होगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 9 होगा, और -3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 9 होगा, ठीक है, तो इसीलिए दोनों में आंसर होता है, इस चीज को याद रखना आप। देखो ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर को इधर भेजिए तो रूट में हुआ, प्लस माइनस दोनों में रूट हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए अच्छी तरह से, तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना था x का मान, तो x बराबर ध्यान देना, ये देखो b/2a प्लस में है ना, b/2a प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में b/2a आ गया। फिर से सुनिए, b/2a प्लस में था, बराबर के उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, तो माइनस में b/2a हो गया, और प्लस माइनस था ही तो प्लस माइनस बीच में लिख दिए, और बाकी इतना था जितना उतार दीजिए, तो रूट अंडर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन एक काम करो ना, जरा सा रुक जाओ, जरा सा इसको सॉल्व करो, तो पहले b/2a रहने दो बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस रह गया, ऊपर का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो उसको रूट के अंदर लिख दो, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, ठीक है। लेकिन नीचे का देखिए, 4 का वर्गमूल निकालिएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 रे, ठीक, ए स्क्वायर का वर्गमूल, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, ए होता है, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल हो गया ए, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए। अब देखो ये जो रूट रहता है ना, तो रूट दोनों पे है, तो ऊपर वाले का अलग वर्गमूल निकालेंगे, नीचे वाले का अलग वर्गमूल निकालेंगे, ऊपर वाले का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो जो का त्यों लिख दिए, नीचे वाले का वर्गमूल निकलेगा आपका, 4 का निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, ठीक है, तो इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो b/2a इधर देखो प्लस में है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर रहने देंगे, ठीक है, और बाकी सबको उधर भेजिए, तो उधर भेजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में b/2a है ना, तो उधर जैसे जाएगा तो माइनस में b/2a हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस था, प्लस माइनस डाल दिए, अब ये है तो इसको उतार लो, तो इसको उतारो, तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो गया 2a हो गया। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे यार, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, भिन्न का घटाव जानते हैं ना, तो वही भिन्न का जोड़ घटाव बनाना है आपको, भिन्न का जोड़ घटाव बना लो यहाँ पे, तो 2a का एलसीएम लीजिएगा, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, तो 2a का एलसीएम लीजिएगा, वैसे जगह नहीं बच रहा है हमारे पास, एक काम करो तो उतारो फास्ट से, उतारिए, हो जाएगा तो बोलिएगा क्योंकि मैं इधर मिटाऊंगा, इतना उतारो जल्दी से, उतारिए जल्दी, यहां तक उतारिए आप, उतारिए, मैं मिटा रहा हूं इससे, उतारा हो जाए तो बोलिएगा, उतारिए फास्ट, मैं वीडियो रोक रहा हूं, बाकी आगे सॉल्व होगा, सॉल्व करो ना यार, फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, देखो तो आगे सॉल्व करके, सॉल्व करो इसे अपने से, एलसीएम लो और सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलिए अच्छी बात है, मैं मिटा देता हूं, इतना सा मिटा देता हूं, सिर्फ मिटा दो, सभी लिख लिए थे क्या, लिख लिए थे, नहीं सॉल्व हो गया, प्रूव हुआ फॉर्मूला, उतारो 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 उतारो, मैं वेट कर रहा हूँ, उतारो ना, मैं मिटा कहाँ रहा हूँ, उतारो, उतार लो इसे, इतना उतारिए जल्दी से क्योंकि मैं इतना मिटाने वाला हूँ, जल्दी उतारो फास्ट, जिसका उतारा हो जाए ना पूरे उतार लीजिए आप, वेट क्यों कर रहे हैं आप, पूरा उतार लीजिए इसे। सपना सुमन प्रूव हो गया, कल ज्वाइन हुई थी सपना, सपना कल ज्वाइन हुई थी यहाँ पे, तो तुम जानते हो द्विघाती सूत्र, जानते हो द्विघाती सूत्र क्या होता है, जानते हो, जानते हो तो अच्छी बात है, आज फॉर्मूला भी मैंने प्रूव कर दिया, देखो ना आधा घंटा सिर्फ फॉर्मूला प्रूव करने में लगा, चलो इसे मिटाता हूँ, देखो अब रुक जाओ सभी, रुको और आगे देखो, देखो क्या कर रहा है, सुनिएगा, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना इजी है आपका,
सॉल्व करना इजी आपके पास। देखिए 2a का एलसीएम लीजिएगा, x बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, x बराबर ध्यान दो, 2a का एलसीएम लीजिएगा, 2a का एलसीएम लीजिएगा तो 2a हो जाएगा, 2a से 2a में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और 1 गुना माइनस बी कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, प्लस माइनस है बीच में तो प्लस माइनस डाल दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2a से 2a में भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 गुना ये कीजिएगा तो यही रह जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac रह गया। देखो तो ये फॉर्मूला प्रूव हुआ आपका, एक स्टेप तो करना था आपको, यही ना था फॉर्मूला, कल वाला फॉर्मूला। कल वाला फॉर्मूला यही था, इसी को कहा जाता है द्विघाती सूत्र। तो यहां लिख सकते हैं यह द्विघाती सूत्र है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे यार इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख लो, यह द्विघाती सूत्र है। फॉर्मूला प्रूव हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी। मैंने थ्योरी पढ़ाया, एक्सरसाइज का शुरू किया आपका, मैंने थ्योरी पढ़ाया आपको। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ। देखो नेटवर्क इशू जब होता है ना तो 1-2 दिन लगता है ठीक होने में, तो हो जाएगा यार। नेटवर्क दोनों का टावर है, बोल तो रहा हूँ, गांव में जियो का भी है और इसके बाद एयरटेल का भी है। सर का टाइम हो गया, एक के फॉर्मूला में टाइम हो गया। अरे यार 7:09 हो गया, पूछने दो सर से, तब तक उतारो उतारो टोटल। अरे सुकेश सर ऑन कर दिए क्लास, आप लोग एक काम कीजिए ना, जाइए तब सर पे। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ, ये वीडियो रहेगा आपके मोबाइल में, ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, तो जिसको उतारना है उतार लो, और यहाँ से लीव कीजिए, सुनिए, यहाँ से लीव कीजिए और सुकेश सर पे जाइए। लीव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन को टच करो, कॉर्नर में लीव का ऑप्शन है, लीव पे जाइए आप, और लीव पे जाने के बाद सुकेश सर का आईडी क्लिक करो, वहां से सुकेश सर पे जाइए आप लोग, सुकेश सर के आईडी पे जाइए आप लोग, क्लास